डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अक्सर ये कहा जाता है कि जो हमारी किताब में लिखा हुआ है कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जॉन डाल्टन से भी कई साल पहले, 2500 या फिर 3000 साल पहले आज से, हमारे भारत देश के बहुत ही महान ऋषि हुए। उनका नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था, लेकिन उस समय किताबें न होने के कारण उनका नाम नहीं आ पाया और जॉन डाल्टन का नाम आ गया। खैर, आज हम बात करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। तो कक्षा 11वीं केमिस्ट्री महाकाल बैच का ये 5वां लेक्चर है। अगर आपने इसके पहले के 4 लेक्चर नहीं देखे हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में आकर के देख सकते हो, या फिर आप सर्च कर सकते हो कक्षा 11वीं केमिस्ट्री महाकाल बैच, एपिसोड 5, अध्याय 1 यहाँ पर हमारा चल रहा है। अध्याय का नाम हमारा है रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। और आप कॉपी में सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिए कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, समझाइए, या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए। फिर उत्तर डाल करके आप लिखोगे, डालोगे हेडिंग जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का परमाणुवाद क्या है। तो उसको लिखोगे आप। मैंने आप लोग को भी जो रासायनिक संयोग के नियम पढ़ाया था, ठीक है ना, तो इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया? सन 1808 में दिया। तो लिखोगे आप, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1808 में किया। 1808, आज से लगभग 200 साल पहले 1808 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बताया? परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु का मतलब जो होता है, जैसे कि ये पेन है, इसको मैंने छोटा करा और 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 छोटा करा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये उससे अधिक छोटा नहीं हो पाएगा। तो जो दुनिया का जो सबसे छोटा कण होता है, जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जो सबसे ज़्यादा सूक्ष्मतम, जिसको हम और अधिक छोटा नहीं कर सकते, उस सबसे छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लोहे की रॉड है, इसको अपने छोटा करें और छोटा और छोटा और छोटा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जो सबसे छोटा कण होगा, उसे हम परमाणु कहेंगे। तो देखिए, प्रत्येक पदार्थ मतलब हर एक पदार्थ, चाहे मोबाइल हो, मैं हो, तुम हो, मार्कर हो, बोर्ड हो, चाहे फिर मिट्टी हो, सोना हो, कुछ भी हो, इस दुनिया में जो कुछ भी है, हर एक पदार्थ, सब कुछ, चाहे वो शर्ट हो या फिर ये वायर हो, सब कुछ A to Z, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जितने भी पदार्थ होते हैं ना, बिल्कुल अत्यंत छोटे छोटे, बारीक बारीक, सबसे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। और जो सबसे छोटे जो कण होते हैं ना, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। इस दुनिया का प्रत्येक पदार्थ, सब कुछ, सबसे छोटे छोटे, अत्यंत छोटे छोटे, बारीक बारीक से कणों से मिलकर के बने होते हैं, और इन कणों को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, एक ही तत्व के सारे परमाणु सभी प्रकार से, अर्थात भार, आकार और अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। एक ही तत्व, जैसे मैंने यहाँ पर 2 तत्व ले लिया, पहले गुब्बारे में भर दिया मैंने ऑक्सीजन गैस और दूसरे गुब्बारे में भर दिया मैंने नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर भर दिया मैंने ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर भर दिया मैंने नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पर अलग अलग तत्व है। ये जो गुब्बारा है, इस गुब्बारे के अंदर ऑक्सीजन तत्व भरा हुआ है और इस गुब्बारे के अंदर भरा हुआ है नाइट्रोजन तत्व। और यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व के कई सारे हजारों करोड़ों परमाणु हैं, और इस गुब्बारे में नाइट्रोजन तत्व के हजारों करोड़ों परमाणु हैं। तो एक ही तत्व के समस्त परमाणु, जैसे कि ऑक्सीजन के जितने भी परमाणु होंगे, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जितने भी परमाणु होंगे, ये सारे के सारे ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु आपस में समान होंगे। मतलब ये वाला ऑक्सीजन परमाणु ये वाला ऑक्सीजन परमाणु से समान होगा। ठीक है, लेकिन दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होंगे। मतलब ऑक्सीजन तत्व का परमाणु नाइट्रोजन तत्व के परमाणु से भिन्न होगा। जैसे आदमी के सारे बच्चे एक जैसे होंगे, लेकिन आदमी का बच्चा कुत्ते के बच्चे से अलग अलग होगा। उसी प्रकार एक ही तत्व के जो सारे परमाणु होंगे वो तो आपस में समान होंगे, लेकिन एक ही तत्व के
लेकिन एक ही तत्व के सारे परमाणु आपस में समान होंगे, लेकिन ये जो परमाणु होंगे वो दूसरे तत्व का जो परमाणु होगा उससे कैसे होंगे, ये अलग अलग होंगे। यहाँ पर यही कहा जा रहा है एक ही तत्व के सारे परमाणु, एक ही तत्व ऑक्सीजन है, इसके सारे के सारे परमाणु सभी प्रकार से यानी वजन की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से और अन्य गुणों में समान होंगे। ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के समान होगा, वजन में भी समान होगा, ये 16 का ये भी 16 का होगा, आकार में भी समान होगा, सभी गुणों में समान होगा। लेकिन दूसरे तत्व के परमाणु से ये वाला परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से कैसा होगा, भिन्न होगा। ठीक है। अगला, परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब होता है जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे छोटा कण है। सबसे छोटा मतलब सबसे बारीक कण है, इससे ज्यादा छोटा कण कोई है ही नहीं, इसलिए ये अविभाज्य होता है। इसको हम विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि ये सबसे अधिक छोटा है ना, इससे छोटा ये हो ही नहीं सकता। इसलिए परमाणु कैसा होता है, अविभाज्य कण होता है। अर्थात रासायनिक विधियों द्वारा परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। परमाणु जो होते, परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं और यौगिक परमाणु यानी अणु बनाते हैं। परमाणु जैसे कि देखो हाइड्रोजन के हो गए यहाँ पर ये दो, एक परमाणु जी हो गया, दूसरा परमाणु जी हो गया। हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिल गए और बना ली एक H और एक H बना ली, यहाँ पर H2O को बना ली O। तो जो परमाणु होते हैं, परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्या, जैसे कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के रूप में आपस में संयोग कर लेते हैं, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद यौगिक परमाणु बनाते हैं। यौगिक परमाणु जिसको हम आज की भाषा में अणु कहते हैं। परमाणु सदैव छोटी छोटी संख्याओं में संयोग करते, आपस में जुड़ जाते हैं और अणु का निर्माण करते हैं, यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। अगला, परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। परमाणु सबसे अधिक छोटा कण होता है, परमाणु को ना तो हम मिटा सकते हैं और ना ही परमाणु को हम बना सकते हैं यानी कि उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना, बस परमाणु को ना तो हम मिटा सकते हैं और ना ही हम इसको बना सकते हैं। परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। जो परमाणु होता है उसके अंदर पदार्थ के सारे गुण पाए जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि जो जल परमाणु जो होगा उसमें पदार्थ के सारे गुण पाए जाते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, पूरा कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर ये प्रश्न है, आपसे बनना चाहिए। अगला वीडियो जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगा।